बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लम्स यूनिवर्सिटी का वाक़या, उसके ऊपर आज एक बात करना चाहता हूँ आपके साथ। कल आपको पता है कि लम्स यूनिवर्सिटी में हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब जो हैं, उनका एक वहाँ पे प्रोग्राम था जिसमें वो गए और कुछ स्टूडेंट्स ने उनसे चुभते हुए सवालात किए। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के और सोशल मीडिया के ऊपर अच्छी खासी डिबेट चल रही है। मैंने अपने फेसबुक अकाउंट के ऊपर दो अपने मोहतरम दोस्तों के मुख्तलिफ इसके ऊपर बयानात देखे। एक दोस्त जो है उनका बयान ये था कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इन्होंने अपने बच्चों को बदतमीज़ बना दिया है, और उसातिज़ा का ये अब काम था कि इन्होंने अपने बच्चों का ये हाल कर दिया। मतलब उनकी क्रक्स बात का ये था। दूसरी जानिब एक और मोहतरम दोस्त हैं, उनका एक और ही पर्सपेक्टिव था। वो ये कह रहे थे कि लम्स बंदे दी लम कर देता। तो इस दोनों चीज़ों के ऊपर आज बात करना चाहूँगा। डॉक्टर जवेद इकबाल साहब की मतलब रीइंस्टेट करूँगा उनकी बात। मैंने वहाँ से ये पिक किया कि जो आपकी स्कूल और कॉलेजेस होते हैं उनका काम होता है तालीम देना, इल्म फराहम करना बच्चों को, लोगों को। और जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, मैं ये ओवरऑल दुनिया की बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इल्म प्रोड्यूस करना, नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना, लास्ट वर्जन्स हैं आपके पास नॉलेज के किसी भी चीज़ के, उसकी बिहाफ पर उसको बेहतरीन किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है आने वाले वक्तों में, और उनकी बुनियाद पर नई और क्या चीज़ें डेवलप की जा सकती हैं। यूनिवर्सिटीज़ एक्चुअली इस चीज़ का नाम है। सारे मामलात को, इन सारे प्रोसेस को चलाने के लिए आपको फॉलोअर्स की ज़रूरत नहीं होती, आपको क्रिएटर्स की ज़रूरत होती है। आपने, और क्रिएटर्स जो होते हैं उनको आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना होता है जिसमें उनको आपने आज़ादी और खुला छोड़ना होता है कि अपने अंदर की सलाहियात को खंगालो और उसके अंदर से चीज़ें लेके आओ। जब ये प्रोसेस चलता है तो वो जो उस प्रोसेस के अंदर आपके साथ टकराव करते हैं, आपकी सोचों के साथ टकराव करते हैं, आपकी एक रूटीन के मामलात के साथ जब वो टकराव करते हैं, तो उस वक्त टाइम होता है उनके साथ एक डिबेट करके या उनसे सीख जाने का या उनको सिखा देने का। ये एक नॉर्मल सा प्रोसेस है। इसी के सिलसिले में जैसे कल चुभते हुए सवालात हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब से किए गए, और मैं ये कहूँगा कि मैंने जो जितने भी सवालात 3 से 4 मैंने बच्चों के जो सवाल वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनके सवालात मैंने सुने, और काकड़ साहब का रिस्पांस भी मैं उस पर अप्रिशिएट करूँगा। अच्छी जवाब जो दिए गए जितने भी थे वो मैं उनको भी बड़ा अप्रिशिएट करूँगा। लेकिन जब आप इस तरह के प्रोसेस के अंदर से चल रहे होते हैं कि आप अपग्रेड होना चाह रहे होते हैं, आप कोई नई चीज़ लेके आना चाह रहे होते हैं, तो जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कन्फ्लिक्ट कर रहा होता है वो हमेशा चुभते हुए सवालात करता है। उस वक्त टाइम होता है उसके साथ एक ऐसी डिबेट में जाने का जिससे आप उसको मजीद खंगालें और उसके पॉइंट ऑफ व्यू को या समझ जाएं या उसको समझा दें कि आप किस तरीके से गलत हो या सही हो। या आपको पता चलना होता है कि यार आप जिस पुराने मॉडल पे चल रहे थे वो मॉडल ठीक नहीं था, नए वर्जन जो अब आए हैं, हमारी जो नई जनरेशन है ये जो थॉट्स लेके आई है ये ज्यादा बेहतर है, हमने इसके ऊपर चले जाना है, ये आपने करना होता है। दूसरा भी ये होता है कि आपने एक ऐसा रास्ता अख्तियार करना होता है कि आपने उनको एक ऐसे पॉइंट पे बिठा देना है कि ये छोटे हैं और हम बड़े हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने पैदा किया है, जो खुला इजहार कर दिया है हमारे साथ इख्तलाफ का, या हमें पॉइंट आउट कर दिया, हमारे अंदर से जो गलतियां वो पॉइंट आउट कर दी हैं, उनकी इजाजत को खत्म कर देना है। और उसको खत्म करने के लिए, उनको गलत साबित करने के लिए एक बाकायदा कैंपेन का अगर हम मतलब आगाज कर देंगे तो इससे क्या होगा, हम अपनी ही कश्ती में सुराख करेंगे। ये वो लोग हैं जो फॉलोअर्स नहीं हैं, जो क्रिएटर्स हैं और जो कुछ करना चाहते हैं, और इवेंचुअली जब ये कुछ करेंगे तो माशरे को, हमारी सोसाइटी को जिसके अंदर हम रह रहे हैं, जिसका हम हिस्सा हैं, वो ग्रो करेगी, वो ग्रूम करेगी। इस वक्त मुसलमानों का हाल ये है कि फॉलोअर्स ही फॉलोअर्स हैं, सारे के सारे, क्रिएटर कोई भी नहीं है, और मुसलमानों को इतने मजालम का शिकार बनाया जा रहा है, यहाँ तक कि हम उनकी प्रोडक्ट्स भी बाइकआउट नहीं कर सकते, क्योंकि वो बाइकआउट करें तो पीछे कुछ बचता नहीं है, हमने ऑलरेडी कुछ नहीं बनाया हुआ। तो अगर हमने कुछ बनाना है तो उसके लिए हमें अपनी जनरेशन्स को, अपनी चीज़ों को खुला छोड़ना पड़ेगा, और इस तरह की जो डिबेट्स हैं इससे थोड़ा सा बाहर आके निकल के सोचना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छी एक रीत और एक रवायत है जो डल जानी चाहिए कि एक पावरफुल इंसान, वो चाहे प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो किसी और अदारे का, पावरफुल अदारे का सरबराह है, उसको इस तरह आके इस तरह की एक्टिविटीज जरूर करनी चाहिए ताकि उनको नए पॉइंट्स का पता चले। जाहिर है एक पुराने मॉडल का जो मोबाइल है, जब वो नए मॉडल में शिफ्ट हो जाता है, 3 या 4 उससे नए मॉडल्स आ जाते हैं, उसकी नेक्स्ट जनरेशन आ जाती हैं, तो वो पुराने वालों से ज़्यादा कैपेसिटी में अच्छी होती हैं, उनकी परफॉर्मेंस पहले वालों से ज़्यादा अच्छी होती है।
वो बेशक बाद में टाइम में आए होते हैं, वो बड़े उम्र में बड़े होते हैं पिछले मॉडल्स, लेकिन आने वाले मॉडल्स में ज्यादा स्पेसिफिकेशंस होती हैं। तो इसी तरह जनरेशंस, हमारी ह्यूमंस की जो जनरेशंस हैं, जैसे जैसे वो आगे आगे चलती हैं, उनके अंदर नए स्पेक्स कुदरती तौर पर शामिल होते हैं। उनको एक नई सलाहियत कुदरत ने बख्शी होती है, उससे फायदा उठाना हमें अगर सोसाइटी को आ जाए तो हम बड़ी जल्दी ग्रो कर सकते हैं। तो लिहाजा इस तरह की डिबेट से हमें बाहर आके और बड़े मामला है अपने आप को एज ए यूनिटी यूनाइट होकर ग्रो करना चाहिए। मैं दोनों तरफ जो लोग इसके अगेंस्ट जा रहे हैं और लम्स यूनिवर्सिटी के ऊपर इस वक्त अटैकिंग पोजीशन में है, उसको स्नब करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बेसिकली अपने घर को स्नब करने की, अपने माशरे को, अपनी सोसाइटी में जिसका वो हिस्सा है उसको स्नब करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर किसी सियासी जमात के बंदे आधे अधूरे क्लिप्स काट के इस चीज का फायदा उठाना चाह रहे हैं कि जी हमारा क्योंकि उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, वो हमारी ओपोनेंट पार्टी का बंदा है तो हमारे इंटरेस्ट के मुखालिफ है, इसलिए हमने आधे अधूरे क्लिप्स काट के उसको जनाब इस तरह से अपना गुस्सा निकालना है, तो इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। फिर आपके ऊपर सही टैग लगने वाला है कि वो आप गलत कर रहे हैं, बातें गलत साइड पे जा रहे हैं और अपने ही माशरे को आप भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। पूरे क्लिप्स सुने, काकड़ साहब के बयानात भी सुने, स्टूडेंट्स के भी सुने। मेरा ये ख्याल है कि स्टूडेंट्स ने जो सवालात किए वो पूरी दुनिया में होते हैं और ऐसे करने चाहिए, इस तरह का रिवाज डलना चाहिए, इससे फायदा होगा, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। चाहे प्राइम मिनिस्टर जो सा है वो केयर टेकर सेटअप का हो, चाहे वो परमानेंट प्राइम मिनिस्टर हो आपका, चाहे वो आपका सदर हो, जो भी पावरफुल अदारे का सरबराह हो, उसको चाहिए कि इतनी स्पेस दे और अपनी अंदर की गलतियां भी वो दूर करे या दूसरों की गलतियां, एज ए होल एक माशरा, एक सोसाइटी जो सी है वो उसकी डेवलपमेंट मर्द वजूद में आए। ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको लम्स यूनिवर्सिटी के ऊपर जो मेरे ख्यालात थे वो मैंने देने की कोशिश की। अगर पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं जो कंस्ट्रक्टिव पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर बात की जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।